जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। राहुल गांधी ने हाल ही में एक भाषण में स्पष्ट किया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर बीजेपी में नहीं जाते तो वो मध्य प्रदेश के सीएम हो सकते थे। इस बात को सुनकर सचिन पायलट के प्रशंसक और कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में उठापटक का दौर इस कदर जारी है कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक की भी ये बताने में नाकाम है कि प्रदेश की राजनीति का हाल आगे कैसा होगा। राहुल गांधी के इस इशारे के बाद ये माना जा रहा है कि अब जल्दी ही सचिन पायलट प्रदेश के सीएम बन सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक तर्क ये भी है कि राहुल गांधी इससे पहले भी कई बार युवा नेताओं को आगे लाने का प्रयास कर चुके हैं, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की राजनीति करने का जो तरीका है वो युवाओं को आगे आने से रोक देता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राहुल गांधी के इशारे के बाद भी पायलट को सीएम का पद मिल पाता है या नहीं। हालांकि दूसरी तरफ से देखा जाए तो पायलट अपनी लोकप्रियता को और मजबूत करने और प्रदेशवासियों के दिलों में बसने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सचिन पायलट की जनता के बीच लगातार जाने की कोशिशों को देखकर कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि अब सचिन पायलट आर या पार की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ने उनकी बात नहीं मानी तो वो अपना जनाधार इतना मजबूत कर रहे हैं कि अगर वो अकेले भी लड़े या अलग पार्टी भी बनाकर काम करें तो राजनीति में सफल हो जाएंगे। पायलट कहीं ना कहीं ये भी समझ चुके हैं कि बीजेपी में जाना भी अपना राजनीतिक करियर खत्म करना होगा, इसलिए वो लगातार अपनी जमीन बनाने का काम कर रहे हैं। और इस बात को कहीं ना कहीं कांग्रेस भी समझ रही है कि बिना सचिन पायलट के कांग्रेस भी राजस्थान में तो कुछ अच्छा खास नहीं कर पाएगी। अब देखना यह होगा कि आला कमान कब अपने टाल मटोली वाले रवैये को छोड़कर निर्णय लेने वाले रवैये में अपनाएगी और सचिन पायलट समेत कांग्रेस के उन तमाम कार्यकर्ताओं जिन्होंने कांग्रेस के लिए जान लगाकर काम किया है उनको इंसाफ दिलाएगी। तो ये थी राजस्थान से जुड़ी खास खबर। राजस्थान संवाद देखते रहिए और हाँ, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर पल की अपडेट मिलती रहे। वाह, बेस्ट कलाकंद एवर। बेसन के लड्डू was awesome, perfect dish. टेस्ट तो सर बहुत अच्छा है इसका। It's easy to cook. I'm loving it. खाने की एक खास बात होती है, खाना ज़्यादा पेट में है पर खाना कैसा है ये बताता है आपका चेहरा। अब इन हंसते मुस्कुराते चेहरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि खाना कैसा था। अरे भाई, जब रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपको घर पर मिलेगा, आपका फेवरेट फूड टेबल पर मिलेगा, वो भी महज कुछ मिनटों में, तो क्यों नहीं होगी खुशी। और इस खुशी का कारण है मोटू शेफ और उनके प्रोडक्ट्स। मोटू शेफ आपको देता है ड्राई मिक्सेस और ग्रेवीज, जिसकी मदद से आप पा सकते हैं आपकी घर की प्योरिटी के साथ रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट महज कुछ ही मिनटों में। तो अब आप इन्हीं से सुनिए कि कैसा लगा इनको मोटू शेफ का खाना। I have tried Kalakand mix of Motu Chef. It was very quick and very easy to make with the steps given behind the packet. I can't really explain how easy it was, and it was so quick journey with the very best Kalakand ever. I will strongly recommend all the products of Motu Chef and especially Kalakand mix. It is absolutely delicious. Delicious. I just want to say that I'm loving it. जो मोटू शेफ का जो खाना है, वेरी मिक्स रेडी टू ईट, रेडी टू प्रिपेयर वाला, ये तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे घर का खाना। food is really nice. The Motu Chef ready to cook item. When you talk about ready to cook item, you normally feel that it is not looks fresh, but it was awesome experience. It looked really fresh. The besan ke laddu was awesome, and the pasta gravy is also awesome. So all the vegetables are having a very nice gravy which is given by Motu Chef. Seriously, ना आपको नमक की चिंता है, ना मिर्च की चिंता है, ना किसी और की। एकदम perfect dish. Really very delicious.
just like home made, and they are without preservatives. So I would really recommend all of you to have them at your houses. शेफ के रेडी टू कुक आइटम्स को देख के मेरे को लगा कभी मैं भी खाना बना सकता हूँ शायद।